हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 8 लेकर आ गए हैं और हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो आज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का पार्ट 3 लेकर आ गए हैं। इससे पहले 2 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें पहले बेसिक बताए थे और सेकेंड लास्ट क्लास जो हुआ था लेक्चर नंबर शायद 7 होगा और ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का पार्ट 2 था। तो उसमें हम लोग पोटेंशियल मेथड और इनफाइनाइट ब्रिज को किस तरह से या इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेसिस्टेंस अगर दिया रहेगा तो किस तरह सॉल्व करते हैं उसको बता दिए थे। अगर जो लोग नहीं देखें उसको देख सकते हैं, अगर जो जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसी को सीखते हैं। आज पढ़ने वाले हम लोग पार्ट 3 में व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात कर दे तो ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बोर्ड का हो, चाहे जेई का हो या नीट का हो, ये सभी में आता ही रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या आखिर। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं बनाते भी चलेंगे और जो नहीं बनाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हेडिंग लगाइए व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ब्रिज बनाया था और ब्रिज में क्या है कि 5 रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिया था, क्योंकि ना ये सीरीज होते हैं ना पैरेलल होते हैं। अगर सीरीज और पैरेलल नहीं रहेगा तो हम लोग थर्ड टाइप का जो कॉम्बिनेशन को सोचेंगे, कई शायद वो व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में जो है हम दिखा देते हैं कि यहाँ 5 रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है। तो देख लीजिए, ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। और मान लीजिए कि ये 4th और एक बीच में रेसिस्टेंस होता है। इसका 2 टर्मिनल, इसको हम A और इनको B मान लेते हैं। इस रेसिस्टेंस को R1, इनको R2, इनको R3 और ये R4 और बीच वाले रेसिस्टेंस को R5 मानते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज तैयार हो चुका है। लेकिन हम लोगों को क्या है कि इसमें से सिर्फ एक स्पेशल केस पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में कुछ कंडीशन है, उसको आप देख लीजिए क्या होता है कंडीशन। तो देखिए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज या बैलेंस कंडीशन ही देख लीजिए। बैलेंस कंडीशन रहेगा तो उसमें क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, अगर मान करके चलिए हम इसमें क्या है एक इमेजिनरी सेल लगाते हैं। क्या है कि एक इमेजिनरी सेल लगा दिए। तो इमेजिनरी सेल लगाने का टारगेट क्या होता है कि हमको करंट को देख लेते हैं कि कौन कौन से रेसिस्टेंस में फॉलो करती है। तो एक इमेजिनरी रेसिस्टेंस इसके थ्रू लगा दिए। इस बी को साइड में लिख लेते हैं। इनका पोटेंशियल मान लेते हैं V है। तो हाइयर टर्मिनल को V दे देते हैं और लोअर को 0 दे देते हैं। तो मानिए इनसे करंट जो है निकला है I और इनमें गया है I1 और इसके थ्रू गया है I2। तो बैलेंस कंडीशन ये कहता है कि अगर मान के चलिए ये I1 यहाँ से आ रहा है तो ये बीच वाली रेसिस्टेंस से होकर के कोई करंट फॉलो नहीं होगा। ये सारा रेसिस्टेंस क्या है, ये सारा करंट क्या है कि रेसिस्टेंस थर्ड के थ्रू चले जाएगा। तो ये I1 जितना आया है उतना जो है सो I1 R3 के थ्रू चले जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि बैलेंस कंडीशन में नो करंट फॉलो थ्रू मिड रेसिस्टेंस। जो बीच वाला रेसिस्टेंस R5 दिया हुआ उसके थ्रू कोई करंट फॉलो नहीं होती है, मिड रेसिस्टेंस। इसी को हम R5 भी कह सकते हैं। ये अभी दिया हुआ है तो R5 हम देख सकते हैं, लेकिन जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा तो बीच वाला कंडीशन को हम लोग मान लीजिए इसको हम हटा ही सकते हैं। देख लीजिए, इसका आप कोई काम नहीं रहेगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो वी कैन रिमूव R5। तो R5 को रिमूव कर सकते हैं। अगर मान के चलिए करंट नहीं इससे फॉलो हो रहा है तो करंट फॉलो किसकी वजह से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो कहीं ना कहीं इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। अगर सेम पोटेंशियल है तभी तो जाना चाहेगा। मान के चलिए यहाँ से करंट निकला, यहाँ पे पोटेंशियल देखा और इधर देखा क्या पोटेंशियल सेम है, तो करंट नहीं जाके गया उस तरफ। लेकिन क्या है कि जिस तरफ लोअर पोटेंशियल था, मान लीजिए इस तरफ क्या है अगर टर्मिनल 0 माने हैं तो इस तरफ 0 पोटेंशियल होगा और इस तरफ क्या है V है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं
कि पोटेंशियल जो इस केस में होगा, पोटेंशियल एट एक्स इक्वल टू पोटेंशियल एट वाई। एट वाई। तब इस कंडीशन में हम लोग क्या लगा सकते हैं, सो लिख सकते हैं R1 डिवाइड बाय R2 इक्वल टू R3 डिवाइड बाय R4। तो ये कंडीशन हो जाता है, देख लीजिए R1 डिवाइड बाय R2, R3 डिवाइड बाय R4 है। इसका हम रिवर्स भी कर सकते हैं, क्या है कि अगर हमको पता है कि R1 डिवाइड बाय R2 है या R3 डिवाइड बाय R4 है, तो ये मिड रेसिस्टेंस जो है इनके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इनको हम हटा सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं वी कैन ऑल्सो कंसीडर रिवर्स प्रोसेस। हम लोग जब भी चलेंगे तो बस R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय अगर R4 दिया हुआ है तो बीच वाले रेसिस्टेंस को हम लोग हटा देंगे। तो अभी हम क्या इसको आप प्रूफ भी दिखा देते हैं कि किस तरह से ये आता है कि अगर मान के चलिए इन दोनों के थ्रू क्या करंट कोई फॉलो नहीं कर रहा है, अगर दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल अगर x और y दिया हुआ है और x y क्या है अगर बराबर है, तो बराबर रहने की वजह से क्या है ये कंडीशन R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4 आ जाएगा, और ये क्या है बैलेंस कंडीशन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बैलेंस कंडीशन। अगर बैलेंस कंडीशन चेक करना है तो इन्हीं को अप्लाई करेंगे, ये R1 डिवाइड बाय R2 और R3 डिवाइड बाय R4 करेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ जाएगा तो समझ जाएंगे कॉम्बिनेशन क्या है, बैलेंस है। अब बैलेंस कंडीशन में इन बीच वाले रेसिस्टर के थ्रू कोई करंट फॉलो नहीं हो रहा है, तो समझिए क्या है एक बेकारी रेसिस्टेंस है, इसको हम लोग हटा सकते हैं, जिस तरह से अभी रिमूव कर दिए हैं। तो इतना आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, इसको हम क्या प्रूफ करके दिखाते हैं। तो आइए इस बैलेंस विद रेजिस्टेंस कंडीशन का हम लोग क्या प्रूफ देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इस बैलेंस कंडीशन का प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या करना है, देखिए प्रूफ कर रहे हैं, निकालना हमको क्या है, R1 डिवाइड बाय R2 इक्वल टू R3 डिवाइड बाय R4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक इमेजिनरी सेल कनेक्ट करेंगे इसके थ्रू। तो देखिए इसको डॉट लाइन से दिखा रहे हैं, इमेजिनरी सेल को क्या करते हैं हम लोग जनरली डॉट लाइन से दिखाते हैं। इसका हायर टर्मिनल और ये रहा लोअर टर्मिनल, इनका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं, या टर्मिनल वोल्टेज क्या दिया हुआ है V, और हायर को V मान लेते हैं और लोअर को 0। तो A का पोटेंशियल मान लीजिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा V, और इस तरह से देखते हैं तो B पॉइंट का पोटेंशियल जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अगर करंट को भेजते थे तो मान लीजिए कि R1 की तरफ गया है I1 करंट, और R2 की तरफ करंट जो आया है वो I2 है। तो बीच वाले हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, एज्यूम नो करंट फॉलो थ्रू मिड रेसिस्टेंस। बीच वाले रेसिस्टेंस के थ्रू कोई करंट फॉलो नहीं हो रहा है। इस पॉइंट का मान करके चलिए हम लोग पोटेंशियल मानते थे x और इनको v मानते थे, तो x और y कर दिए हैं। तो अब मान के चलिए इन दोनों इस बीच वाले करंट रेसिस्टर के थ्रू कोई करंट नहीं फॉलो होगा, तो सारा करंट क्या है ये R3 की तरफ चले जाएगा, तो ये I1 इस तरफ आ जाएगा। और मान लीजिए इस तरफ से क्या है कि अगर इसके थ्रू भी करंट नहीं फॉलो हुआ है तो यहाँ पे भी I2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं करंट फॉलो नहीं हुआ है, तो अगर बीच वाले का रेसिस्टेंस अगर इसके क्रॉस करंट फॉलो नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि x और y का पोटेंशियल जो है सेम होगा। तो लिख सकते हैं दैट इज Vx इक्वल टू Vy, और इसको मान लेते हैं हम लोग x। इतना कर दिए। तो अब हम क्या है कि सभी रेसिस्टेंस के क्रॉस क्या है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ओम्स लॉ से क्या है V इक्वल टू IR निकालते हैं।
तो देखिए पहले करंट R1 से निकालते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का देखा जाए तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर इक्वल ही है तो इनको भी x मान लेते हैं, इनको थोड़ा साइड कर देते हैं ताकि इसमें मिक्स न लगे आप लोगों को। इनका मान के चलिए x है और इनको भी x मान लिए। ये प्रूफ करना है R1 डिवाइड बाय R2 इक्वल टू R डिवाइड बाय R4। तो चलिए हम लोग क्या है कि पहले R1 के थ्रू देखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनका क्या है, V माइनस एक्स इक्वल टू I1 इंटू R1 हो जाएगा। I1 इंटू R1 इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। फिर आप इसमें देखिए R3 की क्रॉस देख लीजिए। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, हायर x है और लोअर 0 है। x माइनस 0 इक्वल टू I1 इंटू R3। ये इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब इसी तरह क्या करते हैं हम, I2 के क्रॉस चलते हैं। तो I2 के क्रॉस अगर चलेंगे तो हायर पोटेंशियल V और लोअर क्या है, x है। तो ये हो जाएगा V माइनस एक्स इक्वल टू I2 R2। ये इक्वेशन इसको थर्ड मान लेते हैं। और फिर यहाँ पे आइए देखिए, करंट तो इस तरफ जाना नहीं चाहता है, जाएगा भी नहीं क्योंकि पोटेंशियल दोनों का सेम है। तो ये क्या आ जाएगा, ये जीरो पोटेंशियल क्या इस तरफ लोअर पोटेंशियल है। तो I2 टोटल करंट जो R4 के थ्रू ही फॉलो हो जाएगा। तो फिर हायर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0x माइनस 0 इक्वल टू I2 R4। ये इक्वेशन 4 है। अब क्या करना है, आप डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 को 3 से और इक्वेशन 2 को 4 से। तो आप देखते हैं बाय 1 डिवाइड बाय 3 और 2 को डिवाइड कर देते हैं 4 से। देखिए 1 को डिवाइड 3 से कर रहे हैं तो 1 में देखिए यहाँ पे इस तरफ है v माइनस एक्स और v माइनस एक्स। तो क्या जाएगा यहाँ पे 1 इक्वल टू यहाँ से आने वाला क्या, I1 R1 डिवाइड बाई I2 R2। I1 R1 डिवाइड बाय I2 R2। और इस तरफ देखिए क्या है, हम लोग 2 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 देखिए x माइनस 0 है। तो ये भी कट करके क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 इक्वल टू I2 R2 I1 R3 डिवाइड बाय I2 R4। तो आप देखिए इन दोनों को थोड़ा आप एक्सपेंड करते हैं तो इस तरह भेजते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये I2 I1 इक्वल टू R1 R2। और इस तरफ भी देखिए इनको भी भेज देते हैं इस तरफ। तो ये आ जाएगा I2 I1 इक्वल टू R3 डिवाइड बाय R4। इसलिए इम्प्लाइज दैट यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों अगर मान लीजिए चलिए दोनों का LHS क्या है कि सेम है, I2 डिवाइड बाई I1 है, I2 डिवाइड बाई I1 है। तो RHS भी क्या होगा, सेम ही हो जाएगा। ये हो जाएगा R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू R3 डिवाइड बाय R। और यही हमें प्रूफ करना था। ये क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। देख लीजिए कंडीशन क्या आ गया है। जो कंडीशन अगर मान के आप उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर मान चलिए R1 R2 इक्वल टू R3 बाय R4 दिया हुआ है तो दोनों का पोटेंशियल भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या है कि पहले ये कंडीशन देख ले, कोई भी क्वेश्चन करेंगे एग्जांपल देंगे तो उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कि R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4 देखेंगे कि बीच का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि इनके थ्रू कोई करंट फॉलो नहीं कर रहा तो इनका कोई काम नहीं होगा। तो इसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका हिंट सबसे बड़ा अच्छा क्या है कि अगर मान चलिए 5 या 6 रेसिस्टेंस दिया हुआ है ना, वो तो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हम लोग ऐसे सोचेंगे कि क्या क्यों कहीं वीट स्टोन बेरिस तो नहीं है। तो वीट स्टोन का हम लोग क्या करेंगे, पहले कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर बैलेंस कंडीशन आ गया है तो बीच वाले रेसिस्टेंस को क्या है, हटा देंगे। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए हम लोग कंडीशन हमेशा याद रखेंगे कि कंडीशन क्या है। तो कंडीशन लिख देते हैं यहाँ पे फिर से, R1 डिवाइड बाय R2 इक्वल टू R3 डिवाइड बाय R4। ये कंडीशन आना चाहिए। अगर ये कंडीशन मैच कर रहा है तो बीच का रेसिस्टेंस क्या करेंगे हम लोग, नेगलेक्ट कर देंगे।
तो इसको पॉज करके लिख लीजिए। तो आइए इसी कंसेप्ट के आप लोग क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो समझिए पहले हर क्वेश्चन में यही रहेगा, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये कॉमन रहेगा हम हर किसी में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, इसको बना देते हैं यहाँ पे। ये एक रेसिस्टर हो गया, ये दूसरा, और इनके थ्रो भी क्या है, नीचे दिया हुआ है। और इनके बीच में दिया हुआ है एक रेसिस्टर। अगर इनका न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, ये 2 ओम है और ये 4 ओम, और मान लीजिए क्या है 1 ओम है, और ये क्या है 2 ओम है। इनको मान लीजिए 3 ओम है। तो अगर ऑप्शन में लेना चाहते हैं तो इनको दे देते हैं। तो मान लीजिए इनका पहला ऑप्शन ले लीजिए 3 ओम, बी ऑप्शन ले लीजिए 4 ओम, सी ले लीजिए 2 ओम, और डी में ले लीजिए 1 ओम। अगर टर्मिनल दिया हुआ है ये ए और ये बी, ए और बी दिया हुआ है। ये बेसिक क्वेश्चन है ये। तो ये बिल्कुल क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट ही देखिए। पहले क्या है, 5 रेसिस्टेंस दिया हुआ है इनमें, तो 5 रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो हर बार पतंग सेम में तो हो नहीं सकता है। तो क्या कि हम लोग सिर्फ कंडीशन लगाएंगे। इनको R1 मानते थे, इनको R2, इनको R3, इनको R4 है। तो देखते हैं पहले क्या है कि R1 डिवाइड बाय R2 इक्वल टू R3 डिवाइड बाय R4 है या नहीं। तो देखते हैं कि 2/1 इक्वल टू 4/2, ये कंडीशन बैलेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको रिमूव कर सकते हैं। तो आप सिंपली हम इन लोगों इनको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इनको पहले ये रेसिस्टर, फिर ये सेकेंड, तो मान लीजिए इनका ये बी टर्मिनल और ये ए टर्मिनल हो जाएगा। तो पर क्या 2 और 4 है, 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 2 ओम। तो ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों ऐड होकर के 6 हो जाएगा, और ये दोनों ऐड होकर के 3 हो जाएगा। तो इनको चाहें तो एक स्टेप और नीचे लिख सकते हैं। मान लीजिए ये टर्मिनल ए और ये बी, और ये टोटल बिल कितना जाएगा 6 ओम ये, और नीचे 3 ओम आ जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आप लोगों को पता है कि आर इक्विवेलेंट किस तरह निकालते हैं। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ पे कीजिए 6 इंटू 3 डिवाइड बाय 6 प्लस 3। तो ये 6 इंटू 3 18 डिवाइड बाय 9, तो ये 2 ओम आ जाएगा, 2 ओम। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हम लोगों को आ चुका है 2 ओम। अब इनको लिख लीजिए। हम लोग क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पे भी क्या है कि एक व्हीट स्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन ही है, लेकिन दिख नहीं रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके क्रॉस अगर मान के चलिए एक बैटरी लगाएंगे, इस इमेजनरी से लगाएंगे, तो इनका पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। तब सिर्फ डायरेक्टली लिख देते हैं, और इनका पोटेंशियल देखेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर मान चलिए इनका पोटेंशियल अगर V है तो ये भी V आ जाएगा। तो 2 रेसिस्टेंस का टर्मिनल का पोटेंशियल क्रॉस क्या आ जाएगा, V, और इनके क्रॉस में देखिए तो 0 आ गया है। तो इनका पोटेंशियल हम लोग मान लेते हैं x, और इनका पोटेंशियल मान लेते हैं y।
तो आप देखते हैं कि ये x, जैसे कि अगर आपको याद होगा तो इसी तरह से मानते थे हम लोग जनरली, ये इस तरह से, और बीच वाले को x इस पे और y बीच में, और बीच में एक रेसिस्टर लगा हुआ था। ये ए बी का कंडीशन था। तो इसी तरह से मान कर चलिए कि ये रेसिस्टर ऊपर वाला है और उसके नीचे वाला है, तो ये कंडीशन अगर देखा जाए तो ये तो सब बैलेंस ही हो जाएगा, क्योंकि हमें हर कोई आर है, तो ये रेसिस्टर बीच वाला हो जाएगा, ये मिड रेसिस्टर हो जाएगा, और ये मिड रेसिस्टर क्या है, ये बेकार हो जाएगी। तो हम लोग इसको क्या है कि अच्छी तरह से चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए अगर यही है, इसी को स्ट्रेच करके लिख दिए हैं, तो ये टर्मिनल ए हो जाएगा और ये टर्मिनल बी आ जाएगा। तो देख लीजिए ये एक्स हो गया, तो ये भी आर, ये भी आर, सॉरी यहाँ पे भी आर ही होती है, ये आर और ये आर। तो ये कंडीशन भी व्हीटस्टोन ब्रिज का ही आ गया है, तो इनको हम लोग हटा सकते हैं। अब इनको सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो बीच वाला हट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, और नीचे भी इस तरह से दो रेसिस्टर आ जाएगा, आर आर। ये बी टर्मिनल और ये ए टर्मिनल है, ये आर, फिर आर, और ये भी आर है। तो देखिए ये आर आर मिलकर 2R आ जाएगा, फिर ये आर आर मिलकर 2R आ जाएगा, दोनों 2R क्या पैरेलल में है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या देगा, आर। तो बस क्या है कि आपको बस देखना है कि कौन सा फंडा लगाएंगे ताकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज में आ जाएगा। तभी जो भी क्वेश्चन होने वाला है व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही है, तो आज के लिए तो आसान है, लेकिन जब रैंडम क्वेश्चन बनाएंगे तो उस समय थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर देखिए 5 या 5 से ज़्यादा, मान लीजिए कि 5 है या 6 रेसिस्टर है, तो अगर बिना सीरीज में है ना पैरेलल में है, उस सिचुएशन में हम लोग सोचेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन लगाएंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन अगर अप्लाई हो गया है तो बीच वाला रेसिस्टेंस को हटा देंगे और सिंपली वो सीरीज पैरेलल में आ जाएगा और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, उसके बाद उसको आप लोग पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिए हैं, और इसमें देखिए 6 रेसिस्टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे R1 R2 मान लीजिए R R R, और ये भी देखिए 1 2 3 4 5 6 रेसिस्टेंस दिया हुआ है। तो हम लोग को इसमें क्या है कि कम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन दिख रहा है। कम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो पहले हम लोग सोचेंगे कि सीरीज पैरेलल में क्या है। तो अगर देखना चाहेंगे तो ना कोई सीरीज में नज़र आ रहा है ना कोई पैरेलल में, बस एक अतरंगी सा स्ट्रक्चर है। तो हम लोग क्या है कि पहले क्या है कि सबसे पहले समझेंगे कि एक इमेजिनरी सेल इसके क्रॉस कनेक्ट कर दें। मान लीजिए कि इसके क्रॉस इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर दिए, इनका पोटेंशियल 0। तो क्या है कि अगर सिंगल वायर कनेक्ट है तो सभी का पोटेंशियल सेम हो जाता है, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और ये भी 0 आ जाएगा। ये कर लिए, ये पोटेंशियल मेथड से बताए थे। तो इनका पोटेंशियल अगर मान चलिए V है तो इस टर्मिनल का पोटेंशियल V आ जाएगा और इसका भी टर्मिनल का पोटेंशियल V आ जाएगा। तो आप देखिए दो आप बचा क्या कि इनका पोटेंशियल, इनका पोटेंशियल, इनका पोटेंशियल क्या होगा। तो हम लोग जनरली क्या करते थे, लेट कर लेते थे कि मान लीजिए इसका पोटेंशियल x और इनका पोटेंशियल अगर y मान लिए तो इनका भी y आ जाएगा। तो हम लोग क्या किया, अब इसको सिंपली दिखाते हैं। एक तरफ लिखते हैं v, एक तरफ लिखते हैं मान लीजिए ऊपर इसको कर देते हैं y और नीचे x, और एक तरफ क्या है 0। तो देखिए v और x के बीच में कौन रेसिस्टेंस, देखिए पहले v और y के बीच, सॉरी v और y के बीच में ये है। तो मान लीजिए एक रेसिस्टर v और y के बीच में आ गया है। फिर उसके बाद देखते हैं कि x और y के बीच में ये रेसिस्टर है, तो इनको भी बना देते हैं। ये x और y के बीच में आ गया है। उसके बाद देखिए y और 0 के बीच में ये रेसिस्टर है, तो इनको भी हम बना देते हैं। y और r के बीच में सभी का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो r ही r दिया हुआ है, ये r r है। और देखते हैं v और 0 को भी, सॉरी पहले उसको देखते हैं, ये v और x के बीच में एक रेसिस्टर ये है, और फिर देखें x और 0 के बीच में भी एक बीच वाला ये है। अब मान के चलिए इनका काम खत्म हो गया, ये रेसिस्टर ऊपर आ गया v और y के बीच में। फिर उसके बाद y और 0 के बीच में ये आ चुका है, तो इनका भी काम ख़त्म हो गया। अब मान लीजिए y और x के बीच में ये रेसिस्टर, तो इनका भी काम ख़त्म है। उनके बाद क्या है v और x में, तो ये भी ख़त्म। और
एक्स और 0 के बीच में, तो ये आ गया, बचा कौन सा, तो अब ये बचा। तो इनको मान लीजिए हम लोग सिंपली नीचे से करेक्ट कर देते हैं, क्या v और 0 के बीच में है, तो इनको हम लोग डायरेक्टली ऐसे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये r आ जाएगा, इन दोनों के क्रॉस टर्मिनल a और दूसरी तरफ b। तो आप देखेंगे फिर कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये क्या, वी टेस्टोन ब्रिज आ गया है, तो ये r, ये भी है r और ये भी है r, तो r बाय आर इक्वल टू r बाय आर, ये क्या बैलेंस कंडीशन है, तो बीच वाले को हम लोग इसको हटा सकते हैं। तो सिंपली क्या आ जाएगा, मान लीजिए एक टर्मिनल a है, तो a के क्रॉस क्या, 2 रेसिस्टर ऊपर से, और 2 रेसिस्टर नीचे से, और मान लीजिए एक रेसिस्टर इसके नीचे से। ये R, ये भी R। अब ये दोनों मिला करके सीरीज में, या फिर ये दोनों मिला कर सीरीज में, तो ये सीरीज होने की वजह से क्या है, 2R आ जाएगा, और फिर ये 2R, ये दोनों 2R मिल करके क्या, फिर से R, और फिर ये पैरेलल में है। तो अगर लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट R इक्वल टू R बाय 2 आ जाएगा। देख लीजिए, ये दोनों मिला करके 2R, फिर ये दोनों मिला 2R, तो दोनों पैरेलल में है, तो फिर R, और फिर ये R जो आएगा इनके साथ पैरेलल में, पैरेलल कंपैरिजन क्या हो जाएगा, बैलेंस है तो R बाय 2 कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मार्क खराब की देख रही है, ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखे हैं इस पे। तो ये क्वेश्चन IIT 2002 में आया है और इसी कंसेप्ट पे बनने वाला है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखने में लग रहा होगा, तो हम लोग क्या बार बार डील करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि A और B 2 टर्मिनल दिया हुआ है, इसी के बीच पूछ रहा है इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या है। तो 2R इनका रेसिस्टेंस ऊपर लगा हुआ और नीचे से भी 2R है, और बीच में क्या है, R है, और ऊपर बीच में क्या है कि देखिए यहाँ पे 2R और 2R है। तो हम लोग पहले क्या इमेजिनरी सेल मान के कनेक्ट करेंगे, तो इनका भी पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, और इनका भी पोटेंशियल मान लीजिए इनका 0 आ जाएगा। तो इनके क्रॉस इनका इस टर्मिनल का पोटेंशियल V आ जाएगा, और इनका भी क्या है, V रहेगा, और इसका भी V रहेगा। तो ये 2 कॉम्प्लेक्स सर्किट लग रहा है। तो पहले मान लेते हैं कि एक ऊपर वाला पहले डील कर लेते हैं, उसके बाद फिर नीचे करेंगे। तो ऊपर वाला कंडीशन देखते हैं कि ये 2R डिवाइड बाय R अगर कंडीशन देखा जाए, तो देखिए 2R बाय R इक्वल टू, इस तरफ क्या है, ये 2R बाय R है, तो इनके एक्रॉस पोटेंशियल नहीं आने वाला है, तो ये क्या है, बेकार हो जाएगी। अब फिर क्या हम लोग नीचे देख लेते हैं कि नीचे अगर रेसिस्टेंस अप्लाई करते हैं तो बैलेंस कंडीशन, तो देखिए यहाँ पे भी, तो अगर इनके क्रॉस देखा जाए तो ये V और X है, तो ये R और 2R, देखिए यहाँ पे R डिवाइड बाई 2R इक्वल टू, फिर इस तरफ देखिए R इक्वल टू 2R है, तो ये बीच का भी रेसिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। अब ये सिंपल रेसिस्टेंस बच चुका है। देखिए ये क्या है, 2R सीरीज में है, तो इनको अगर हम सिंपली चाहें तो बना सकते हैं इस तरह। देखिए तो पहले क्या जाएगा, ये 2R मिल करके 4R आ जाएगा, और बीच में क्या है कि ये R और R सीरीज में है, तो ये भी आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 4R और ये 2R, और ये नीचे से भी क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2R और ये 2R आ जाएगा, तो ये 4R आ जाएगा। ये टर्मिनल A और ये टर्मिनल B है, तो ये 4R आ जाएगा। देखिए ये 4R मिल करके फिर से 2R आ जाएगा। तो अगर इनको नीचे बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं। तो ऊपर बचेगा क्या, 2R स्मॉल r में 2 स्मॉल r, और नीचे अगर देखेंगे तो ये भी बचेगा, ये दोनों मिल करके 2R आ जाएगा। अगर यहाँ से हम R इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे 2R इंटू स्मॉल 2R और डिवाइड बाय 2R प्लस 2R, तो 2 कॉमन लेकर डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2R इंटू R डिवाइड बाय R प्लस R। अगर ऑप्शन मैच कराएंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो मैच नहीं कर रहा, सेकंड भी नहीं कर रहा, थर्ड, ये 4th नंबर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। इसमें क्या कि 2 व्हीट स्टोन ब्रिज एक ही साथ दिया हुआ था, तो बस इसी तरह सोचना है क्या पहले क्या कंडीशन लगाना हम लोगों को, फिर देखेंगे कि अगर मान के चलिए इनका पोटेंशियल एक्स और वाई मानेंगे तो ये पहले हम कंडीशन लगा के देख लेंगे। अगर बीच का रेसिस्टर अगर क्या है कि उनका कंडीशन बैलेंस अगर हो गया है तो बीच वाले को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ऊपर भी हो वैसे ही किए थे और नीचे भी दोनों बैलेंस आ गया, तो दोनों बीच का रेसिस्टर नेगलेक्ट हो चुका है। तो ये फिर क्या है, सिंपल सर्किट बच गया है। ये दोनों सीरीज में था और ये भी दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, और तीनों मिलकर क्या था, पैरेलल में था। उसको डील करने के बाद क्या आ गया हमारा रेसिस्टेंस 2R × R डिवाइड बाय R1 + R। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो IIT 2002 में पूछा गया है। तो एक क्या है कि मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन दिया, जैसे कि आप जो IIT एडवांस हो गया है तो उसमें मल्टीपल क्वेश्चन आता है, एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, 2, 3, 4 भी हो सकता है। तो वही एक 2012 में पूछा गया है, उनको दे रहे हैं, आप लोग क्या पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। अब इसको लिख लीजिए पहले। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं लगभग शायद ये 5 नंबर क्वेश्चन होगा। तो ये IIT 2012 में आया हुआ है और ये मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है। तो पहले देखिए कि ये सिस्टम बना हुआ है एक, अगर देखा जाए तो यहाँ भी एक बीच में रेसिस्टर कनेक्ट है 1 ओम का और यहाँ भी है, और इस सीरीज में देखा जाए तो 3 रेसिस्टर है 2 ओम 2 ओम 2 ओम का, और फिर नीचे से भी देखा जाए तो 4 ओम 4 ओम 4 ओम 3 बार है, और एक बैटरी से कनेक्टेड है। मान के चलिए उसका मानना क्या है, इसमें दिया हुआ है 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, और इनसे करंट जो निकला है I1, और इस ब्रांच में करंट जो गया है वो I2 है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे एक P और Q पॉइंट दिया हुआ टर्मिनल, जो जिसकी क्रॉस क्या है कि 1 ओम रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, और फिर S और T के बीच रेसिस्टेंस जो कनेक्टेड है वो 1 ओम का है। तो पूछ रहा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है करंट थ्रू PQ 0 है, उसके बाद I1 जो निकला है वो 3 एम्पियर होने चाहिए, और पोटेंशियल एट पॉइंट S यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है लेस देन एट पॉइंट Q, ये Q से लेस होना चाहिए, और I2 = 2 एम्पियर। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह ही दिख रहा है। अगर मान चलिए ये पॉइंट P है और ये Q है, तो इनका पोटेंशियल अगर मान के चलिए अगर 12 वोल्ट है तो इनका भी मान लीजिए कि अगर इसको V मान लें और इसको 0, तो ये भी V है, तो इसका भी आ जाएगा, इसका भी ये इस तरह से P और Q है, और इनका पोटेंशियल मान के चलिए कुछ ना कुछ होगा इस तरफ, तो ये भी अगर देखा जाए तो ये 0 हो जाएगा। मान चलिए ये 0 है, और ये S और T है, तो ये अलग तरह का है और ये अलग तरह का आता है। जैसे कि इस तरफ भी 4 ओम है और ये भी 2 ओम है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस ड्रॉप होगा उतना इसमें भी होगा। तो पहले देखिए हम लोग कंडीशन निकाल लेते हैं कि देखिए ये R1 डिवाइड बाय R2 और ये है कि नहीं। तो पहले देखते हैं कि 2/4 इक्वल टू, फिर क्या है, ये 2/4 है, तो ये बराबर है, तो पोटेंशियल P एंड Q का जो है सेम होगा, P एंड Q हैव सेम पोटेंशियल हो जाएगा, सेम भी लिख सकते हैं। अगर इसी तरह से हम देखेंगे अगर ये दोनों, तो फिर ये इन दोनों के बीच में अगर आ रहा है तो ये मान के चलिए P और Q का सेम पोटेंशियल है, तो ये तो बेकार हो जाएगा, और सेम पोटेंशियल करंट PQ के थ्रू 0 होगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। उनके बाद देख लेते हैं इनको, तो ये S और T है, तो S और T है, तो ये भी एक कंडीशन देखते हैं कि ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह दिखा 2/4 और ये भी 2/4 है, तो ये भी निगलेक्ट हो जाएगा, S और T का भी पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं S एंड T हैव सेम पोटेंशियल, ये भी आ जाएगा। तो अगर हम इनका ये दोनों रेसिस्टर बेकार हो गया तो इनको हटा कर अगर सिंपल डायग्राम बनाएंगे तो देखिए ये इस तरह से आने वाला है। अगर ये 2 2 2 ये सीरीज में है तो ये 6 आ जाएगा। अगर इसको 6 कर देते हैं और नीचे देखते हैं तो ये भी 4 4 4 है, तो ये 12 आ जाएगा। इनके एक्रॉस क्या है, बैटरी कनेक्टेड है, और ये इसका टर्मिनल देखा जाए तो 12 वोल्ट का दिया हुआ है, ये 12 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, सॉरी 6 ओम है, और ये 12 ओम है। इनसे R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो देखिए 6 और 12 मिलकर कितना जाएगा, ये 4 आने वाला, 6 और 12 मिलकर के 6 + 12 इक्वल टू, ये देखिएगा तो 4 ओम आ जाएगा। तो अगर मान चलिए 4 ओम है तो यहाँ से अगर करंट निकला है I1, तो यहाँ से अगर I1 निकालना चाहेंगे तो 12 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 3 एम्पियर आ जाएगा। और ये देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी भी
करेक्ट है। पोटेंशियल एट एस इज लेस देन पोटेंशियल एट क्यू। तो देखिए अगर पी का पोटेंशियल के लिए क्यू का बात एक ही है तो हम पी से ही देख लेते हैं। तो पोटेंशियल पी का ये एस से ज़्यादा है, तो अगर यहाँ मान के चलिए वी है, इस रेसिस्टेंस थ्रो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हुआ होगा, फिर इसके थ्रो यहाँ पे ड्रॉप हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल जो है सो वी क्यू, यहाँ से देखते हैं कि वी क्यू जो है ग्रेटर देन वी एस हो सकता है, होगा ही, क्योंकि अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है, अगर पी का पोटेंशियल एस से ज़्यादा है तो क्यू का भी पोटेंशियल एस से ज़्यादा होगा और साथ साथ टी से भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। और I2 निकालना है तो I2 देखिए नीचे में, अगर मान के चलिए इससे करंट कितना जाएगा, ये 12 है और ये 6 है, तो इनके अगर पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और ये रेसिस्टेंस दिया हुआ है तो इससे करंट अगर निकालेंगे तो ये भी 2 एम्पियर ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो चारों ऑप्शन करेक्ट था। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।